तो अब हम लोग शुरू करते हैं वेद के बारे में। इतना दूर तक पढ़ ली। अच्छा, वेद शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वैदिक युग दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, वैदिक युग के अगर टाइम पीरियड क्या है तो 1500 से लेके 600 बीसी तक। ठीक। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेके 1000 बीसी तक है और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी तक है। अर्ली वैदिक पीरियड में, अच्छा, ये वैदिक युग क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सिर्फ वेद की ही रचना की गई। तो अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ एक वेद थी, ऋग्वेद। और लेटर वैदिक पीरियड में 3 वेद थी। कौन कौन सा? तो सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। अच्छा, वेद वेद को यहाँ पे जब 1000 बीसी चल रहा था, ये बात याद रखिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोहा का खोज कब किया गया, आयरन का खोज कब किया गया। तो 1000 बीसी में आयरन को डिस्कवर कर लिया गया था। इसीलिए 1000 बीसी से अगर पूछा जाए कि आयरन एज कब शुरू हुआ, तो 1000 बीसी से ही आयरन एज हमारा शुरू होता है। अच्छा, वेद वेद किसको बोलते हैं? वेद का मतलब क्या होता है, देखते हैं। वेद ज्ञान को बोला जाता है। वेद ज्ञान को बोला जाता है, जहां से ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको वेद बोलते हैं। ठीक। दूसरा चीज कि वेदों को बोला जाता है कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये देवताओं के द्वारा लिखा गया है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी बोला जाता है। अपौरुषेय। अ मतलब कि नहीं, और पौरुष का मतलब पुरुष, जो कि पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है। अपौरुषेय। अच्छा, बहुत जगह आप लोग ये पढ़ते होंगे कि वेद को वेद व्यास ने लिखा है। तो वेद व्यास का नाम तो आप लोग सही सुने हैं, लेकिन वेद व्यास ने लिखा नहीं है। जिस तरह से आपका बुक अगर फट जाता है तो आप बाइंडिंग करवाने, कंपाइल करवाने के लिए बुक बाइंडर के पास जाते हैं, वो कंपाइल करके बाइंड करके दे देता है। उसी तरह से वेद व्यास ने सारे वेदों को, माने ऋग्वेद को ये कंपाइल किया गया है। वेदों को कंपाइल किए हैं वेद व्यास, मतलब कि संकलित किए हैं इन्होंने। अच्छा, आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वेद व्यास का ओरिजिनल नाम क्या है। तो वेद व्यास का जो ओरिजिनल नाम है वो है महर्षि कृष्ण देव पायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये इनका ओरिजिनल नाम है। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, उस टाइम पे लोग लिखते नहीं थे। जिस समय अर्ली वैदिक पीरियड चलता था उस समय लिखते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे। सुन के एक दूसरे पे ट्रांसफर करते थे, मुंह से बोल के, सुना के, समझा के। तो इसलिए सुन के ये वेद
किया जाता था, एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता था, एक से दूसरे में ज्ञान का ट्रांसफर किया जाता था। तो इसीलिए इसे श्रुति संहिता भी बोला जाता है। श्रुति संहिता यानी कि श्रुति मतलब सुनकर, और संहिता जो कि रिलीजियस बुक, पवित्र ग्रंथ को बोला जाता है। ठीक। अच्छा, इसका नित्य अभ्यास करते थे लोग, रोज पढ़ते थे, रोज ज्ञान इसका बांटते थे, तो इसीलिए वेद को नित्य भी बोला जाता है। तो यहाँ पर वेद के कितने नाम हैं? 4 नाम आप लोग देखें। एक ज्ञान बोला जाता है, इसको पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसीलिए इसे अपौरुषेय भी बोला जाता है। इसे सुनाकर ट्रांसफर किया जाता है, सुनाकर किसी को ज्ञान दिया जाता था, इसीलिए इसे श्रुति संहिता भी बोला गया है। और ये नित्य प्रैक्टिस किया जाता था, रोज डेली प्रैक्टिस किया जाता था, इसलिए इसे नित्य भी बोला गया है। ठीक। अब आते हैं हम लोग पहला लिपि। अच्छा, श्रुति संहिता क्यों? क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि जो आर्य लोग थे, इन लोगों का कोई भी लिपि नहीं था। हिस्टोरियंस बोलते हैं आर्यन का कोई भी लिपि नहीं था, इसलिए ये लोग लिख के नहीं, सुना के ट्रांसफर करते थे, सुनाते थे। ठीक। अब आते हैं हम लोग पहले वेद पे। पहला वेद हमारा कौन सा है? तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, यानी कि हाइम्स, और इसमें 10,580 ऋचाएं ऋचाएं हैं, यानी कि मंत्र। ठीक। मंडल, जैसे कि हम लोग कोई बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स रहता है, सबसे पहले इंडेक्स में चैप्टर्स दिया रहता है, तो उसी तरह मंडल है। मंडल को आप चैप्टर की तरह से समझ सकते हैं। सूक्त, हाइमन्स, मतलब कि चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स है, सब चैप्टर्स हैं, वो सूक्त आप समझ सकते हैं, और ऋचाएं मंत्र होते हैं। ठीक। इस टाइम पे जैसे कि हम लोग पहले पढ़े कि कौन कौन से संगठन होते थे, तो हम लोग 4 संगठन के बारे में पढ़े अर्ली वैदिक पीरियड में: सभा, समिति, विदत, गण। तो पूछा जाता है कि इनका जिक्र कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? तो सभा का जिक्र हुआ है 8 बार। समिति का जिक्र हुआ है 9 बार। और विदत का जिक्र हुआ है 122 बार, लेकिन गण का जिक्र नहीं मिलता है। ठीक। अच्छा, यहां पर यह भी याद रखना है कि विदत और गण जो है, ये सबसे प्राचीन संगठन है, सबसे प्राचीन है। ठीक। ये 2 चीज याद रखना है। 8, 9, 122, 8, 9, 122, सभा, समिति, विदत, 8, 9, 122। ठीक। अब आता है कि ऋग्वेद को, ये सब ज्यादा इजी नहीं था, ये सब इजी नहीं था पढ़ना समझना सबके लिए। तो इसको किसने गा के, सुना के और समझाया लोगों को हर जगह जा जाके? तो उन ऋषि का नाम था, वो जो ऋषि थे जिन्होंने इसको गाया, समझाया, सुनाया लोगों को, तो उन ऋषि का नाम था ऋषि होत्री।
ठीक। अब बात आता है कि जिस तरह से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10-12 के टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर एनसीईआरटी नहीं समझ आता तो हम लोग को गाइड बुक लेना पड़ता है। तो उसी तरह से ऋग्वेद को भी समझने के लिए गाइड बुक बनाया गया। उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के, जो कि आप गाइड की तरह समझ सकते हैं। इसको ऋग्वेद को समझने के लिए ये लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, और कौशितिकीय, कौशी कौश कौशितिकीय ब्राह्मण, कौशितिकीय ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, मतलब कि बनाया गया ऋग्वेद को समझने के लिए। ठीक। अच्छा, इसमें एक चैप्टर है नदी संहिता करके, नदी संहिता करके एक चैप्टर है, जिसमें पहले तो ये लोग अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे जम्मू कश्मीर वाले साइड में रहते थे, तो वहां के सारे नदियों के बारे में इसमें जिक्र है इस चैप्टर में। तो इसमें टोटल कितनी नदियों का जिक्र है? तो 39 रिवर्स का इसमें जिक्र है। ठीक। और इसमें जो सबसे सबसे जो पवित्र नदी माना गया है, सबसे पवित्र नदी वो कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को ही ये लोग उस टाइम पे नदीतमा या मातेतमा के भी नाम से बोलते थे। नदीतमा और मातेतमा के नाम से भी आपको जिक्र मिलेगा इन सब सरस्वती नदी का। ठीक। इतना आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,580 ऋचाएं या मंत्र हैं। सभा का कितना बार जिक्र है? सभा का 8 बार जिक्र है, समिति का 9 बार जिक्र है, वेदत का 122 बार जिक्र है। वेदत और गण, गण का जिक्र नहीं मिलेगा। ठीक। वेदत और गण सबसे प्राचीन जिक्र है, प्राचीन संगठन है। और ऋग्वेद को किस ऋषि ने गा कर सुनाकर समझाया? तो होत्र ऋषि ने। और ऋग्वेद को समझने के लिए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकीय ब्राह्मण। इसमें एक चैप्टर है नदी संहिता करके, जिसमें 39 रिवर्स का जिक्र है, और उसमें से जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी, जिसको नदीतमा और मातेतमा भी बोला जाता है। ठीक। अब अच्छा, आप लोग ये याद रखिएगा कि जो 4 वेद हैं, एक ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 60-70% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऋग्वेद से ही पूछा जाता है। 20-30% ही क्वेश्चन आपका वो बाकी तीनों वेद से पूछा जाता है। तो ऋग्वेद पे ज्यादा ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग ऋग्वेद में ही और जानते हैं और क्या क्या है। तो इसमें मंडल के बारे में जानते हैं। तो इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 में से देखिए, 2 से 7 मंडल तक सबसे पुरानी, मतलब कि ओल्डेस्ट मंडल है। ओल्डेस्ट मंडल यानी कि सबसे प्राचीन, प्राचीन मंडल 2 से 10 तक है। ठीक। 8 और 9, 8वां और 9वां मंडल जो है वो मिश्रित मंडल है।
मिश्रित मंडल है। और 1 और 10वां मंडल, पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नया मंडल है, न्यू मंडल। ठीक, ये सबसे नया मंडल है। अच्छा, इसमें जो मिश्रित मंडल है, इसी में ऋषि जो थे वो उस टाइम पे उनके परिवारों का जिक्र मिलता है। ठीक है ना। अब आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट अब पॉइंट्स, सारे ही पॉइंट्स ऋग्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक। अब गायत्री मंत्र, मतलब कि थर्ड मंडल पे देखिए, थर्ड मंडल में ही गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र है। ठीक। अच्छा, गायत्री मंत्र को किसके द्वारा लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र को लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक। अच्छा, अब गायत्री मंत्र डेडिकेटेड किसको है? तो गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है सवित, जिसको कि सूर्य देव भी बोलते हैं, सूर्य देव को ही सवित बोलते हैं। ठीक। तो सूर्य देव को, सवित को गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है। ठीक। अब आता है कि अच्छा, ऋग्वेद में और एक क्या लिखा हुआ है कि आप सुनते होंगे कि अस्तोमा सदगमय, ये भी ऋग्वेद में ही लिखा गया है। अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय। ठीक, ये भी ऋग्वेद में ही लिखा गया है। अब बात है कि अब एक कहानी आपको बताते हैं। ठीक ना। एक इस टाइम पे एक राजा होते थे, उनका नाम था राजा सुदास। अच्छा, ये बात बता रहे हैं हम 7वें मंडल के बारे में, 7वां मंडल, 7वां मंडल। ठीक। तो इसमें क्या है कि एक राजा सुदास रहता था, सुदास नाम का एक राजा रहता था उस टाइम पे। तो इसके गुरु थे विश्वामित्र जी, नहीं, हाँ, विश्वामित्र जी थे इसके गुरु। ठीक। तो इन्होंने एक दिन क्या कहा कि हम अपना गुरु बदलेंगे, और विश्वामित्र जी थे बहुत गुस्सैले टाइप के। तो इन्होंने कहा कि हम अपना गुरु बनाएंगे वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी को। ठीक। तो विश्वामित्र जी गुस्सा गए। अब उस टाइम पे जो आर्य थे वो कबीलों में रहते थे। तो विश्वामित्र जी क्या किए, 10 कबीलों को अपने साथ मिला लिए और राजा सुदास के साथ लड़ाई किए। तो वो जो 10 कबीलों के साथ विश्वामित्र लड़ाई किए, उसको क्या बोला गया? 10 राज्य, 10 राज्य, जिसको हेडेड मतलब कि लीड कौन कर रहे थे? ये 10 कबीला जो मिलकर लड़ रहे थे, उनको 10 राज्य बोला गया। और इसको लीड करने वाले कौन थे? तो विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी थे। तो इस लड़ाई में राजा सुदास जीत गए और विश्वामित्र जी हार गए। तो इसी का जिक्र 7वें मंडल में मिला है, और किस नाम से है? तो 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध के नाम से जिक्र मिलता है। ठीक। अब और क्या क्या है ऋग्वेद में? 9वां मंडल। अब 9th मंडल पे आते हैं
नाइन्थ मंडल में क्या लिखा हुआ है? नाइन्थ मंडल में जिक्र है सोम और सोम रस के बारे में। सोम यानी कि शिव जी को डिनोट किया गया है सोम से, शिव जी को ही सोम बोलते हैं। तो और सोमरस होता है जो वो नशे का होता है, नशा होता है उससे, उसके सेवन से, उसी को सोमरस बोला गया है। तो इसका जिक्र मिलता है 9वें मंडल में। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सोमरस, सोमरस, सोमरस मतलब कि आप वाइन, मतलब कि वाइन से डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमें क्या बोला जाता है कि नो नो नहीं पीना है। तो 9 से 9 मंडल, 9वें मंडल में सोम रस का जिक्र है और सोम का, तो इस तरह से आप नहीं याद रखेंगे। अच्छा, पिछला में जो ये जो युद्ध के बारे में हम लोग देखें, ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये युद्ध अभी जो रावी नदी है, उसी नदी के पास हुआ था। तो उस टाइम पे रावी नदी को परुसनी नदी भी बोला जाता था, रावी नदी को। ठीक, परुसनी नदी। अब आते हैं 10वें मंडल। 10वां मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वां मंडल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 10वां मंडल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 10वें मंडल में ही वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल में ही लिखा गया है, जो कि सबसे नया मंडल है। ठीक, वर्ण आश्रम का मतलब है कि उस समय के लोग मानते थे कि लोगों का लाइफ टाइम, लाइफ मतलब कि लाइफ का पीरियड होता है 1 से 100 साल तक, 1 से 100 साल का मान के चलते थे। तो इसीलिए इन्होंने वर्ण आश्रम किस तरह से बनाया कि पहला पहला जो है वो है 0 से लेके 25 वर्ष तक। इसमें ब्रह्मचर्य होना है, मतलब पढ़ाई लिखाई ये सब करना है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ठीक, ये 0 से 25 साल तक का है। फिर 25 से 50 साल तक आता है। 25 से 50 साल में ये लोग गृहस्थ जीवन, जिसमें शादी विवाह करना है, बाल बच्चा ये सब को संभालना है, 25 से 50 साल में काम धाम करना है। उसके बाद आता है 50 से 75 साल। 50 से 75 में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में क्या है कि इसमें जो आप 0 से लेके 50 साल तक जो ज्ञान अर्जित किए हैं, वो 50 साल के बाद उस पर तर्क करें, उसमें सही गलत करें, यही सब वानप्रस्थ में करना है। और 75 से 100 साल तक संन्यास जीवन, सब मोह माया सब त्याग के संन्यास जीवन जीने के लिए कहता है। ठीक, और वर्ण व्यवस्था क्या होता है? वर्ण व्यवस्था में है जो कि आप लोग जानते होंगे, इसी में आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र मिलता है। ठीक, अच्छा, ऋग्वेद में ही आपको गोत्र, गोत्र व्यवस्था के भी बारे में ऋग्वेद में ही लिखा गया है। ठीक, और ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक, इतना हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब आते हैं हम लोग सेकंड वेद में। ऋग्वेद में इतना आप लोगों को पढ़ना है, कितना हो गया, इतना सारा ऋग्वेद में आप लोगों को पढ़ना है।
ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वेद में। नेक्स्ट वेद हमारा क्या है? तो नेक्स्ट वेद है सामवेद। अब सामवेद में क्या है? सामवेद में सामवेद एक्चुअल में मंत्रों का पुस्तक है। ठीक, मंत्रों का मंत्रों का पुस्तक है। इसमें शास्त्रीय संगीत के बारे में है। और ये जो सामवेद है ये बेस्ड है ऋग्वेद में। मतलब कि जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं, बेस्ड ऑन ऋग्वेद। बेस्ड ऑन ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में है उसी से लिया गया है वो मंत्र सबको। इसमें वही मंत्रों को ही, मतलब कि उसमें जो मंत्र है ऋग्वेद में, वो भगवान को खुश करने के लिए है। ठीक है ना? और उन्हीं मंत्रों को मतलब कि संगीत के रूप में ढाला गया है सामवेद में। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आता है कि इसमें 1810 1810 सूक्त है सामवेद में। सूक्त यानी कि हाइम्स। ठीक, मंत्र। तो और उसमें कितने थे सूक्त? जो ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे। अच्छा, अब बाद में जो ह्यूमन के द्वारा जो लिखा गया है, तो वो मिला के टोटल हो जाता है 1875। ये ह्यूमन के द्वारा लिखा जाने के बाद जो टोटल सूक्त है वो 1875 है। ठीक, अच्छा, जिस तरह से उसमें ऋषि होत्र इसका ज्ञान दिए थे, सबको गाए समझाएं, उसी तरह से सामवेद का जो गाएं समझाएं सुनाएं लोगों को, उन ऋषि का, उनका नाम था ऋषि उदगात्र। और इसीलिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मतलब कि सामवेद के ज्ञान के विशेषज्ञ होते थे, उनको बोला गया उदगात्री। उनको बोला गया जो सामवेद के विशेषज्ञ थे। ठीक, अब उसमें जिस तरह से गाइड ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, कौन कौन सा? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक ये था कौस्टिकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये दो लिखा गया। उसी तरह से सामवेद के लिए भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से? तो सामवेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो थे आपका षड्विश। षड्विश लिखा गया, पंचविश लिखा गया, छंदोग्य लिखा गया, जैमिनीय लिखा गया, छंदोग्य लिखा गया, और जैमिनीय। ठीक, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया सामवेद के लिए। और इसके उपवेद क्या है सामवेद का? तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो
तो ये लिखा गया है नारद जी के द्वारा। ठीक, सामवेद में इतना ही पढ़ना है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसको कि दो भाग में लिखा गया है। दो भाग में मतलब कि प्रोज में और पोएट्री में भी, ये दो भाग में लिखा गया है, एक प्रोज में और साथ में पोएट्री में, गद्य और पद्य दो भाग में लिखा गया है। ठीक, अच्छा, इसमें किस चीज के बारे में है? जिस तरह से आपका ऋग्वेद में भगवान को खुश करने के लिए मंत्र लिखे गए हैं। आपका सामवेद में शास्त्रीय संगीत का जिक्र है, शास्त्रीय संगीत के बारे में है। उसी तरह यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूला लिखा गया है। सैक्रिफिशियल फॉर्मूला लिखा गया है, यानी कि बलिदान युक्त मंत्र। बलिदान युक्त मंत्र। ठीक, अब इसमें भी यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं। एक है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। दूसरा शतपथ ब्राह्मण है। अच्छा, यजुर्वेद ही एकमात्र बुक है जिसको कि दो भाग में ये किया गया है, दो भाग में है ये। ठीक ना? तो दो भाग कौन कौन सा? तो यजुर्वेद दो भाग में है। दो भाग कौन कौन सा? तो एक है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, ये दो है। और कृष्ण यजुर्वेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है वो है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और शुक्ल यजुर्वेद को समझने के लिए जो लिखा गया है वो है शतपथ ब्राह्मण। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे ज्यादा वॉल्यूम में है, सबसे ज्यादा नंबर संख्या में है, सर्वाधिक संख्या में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सर्वाधिक संख्या में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यह है सर्वाधिक संख्या में सारे ग्रंथों में। ठीक, अब आता है कि इसी तरह से ओल्डेस्ट जो सबसे पुरानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तांडे ब्राह्मण। ये सब लास्ट एंड में एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वहां पर बताएंगे, तो अभी नहीं। ठीक, अच्छा, इसमें यजुर्वेद में जो लास्ट चैप्टर है इसमें ईसा उपनिषद का जिक्र किया गया है लास्ट चैप्टर में। तो उसको क्या बोला गया है? तो ईसा वास्त उपनिषद। ठीक, ये लास्ट चैप्टर है यजुर्वेद का। उसके बाद फिर शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वाजसनेयी संहिता के भी नाम से
जाना जाता है। वाजस्नेयी संहिता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। ठीक। इतना हो गया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको इतना पढ़ना है। अब आता है नेक्स्ट लास्ट जो वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या क्या पढ़ना है? अथर्ववेद में हाँ, अथर्ववेद अंग्रेज ऋषि के द्वारा गाया समझाया गया है। अंग्रेज ऋषि। ठीक। इसमें क्या है? इसमें मैजिकल हाइम्स है। इसमें मैजिकल हाइम्स है और इसमें औषधीय विज्ञान भी है। ये एक्चुअल में ये से लिया गया है, क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद का जिक्र मिलता है। औषधीय विज्ञान, औषधीय विज्ञान मिलेगा अथर्ववेद में। इसको अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। ब्रह्मवेद। इसको श्रेष्ठ वेद भी बोला जाता है और इसको ब्लैक वेद भी बोला जाता है। ठीक। इतना हो गया। उसके बाद इसको गाया किसने? अच्छा हाँ, इसका संकलन किया गया अंग्रेज ऋषि के द्वारा, लेकिन इसको गाया सुनाया गया है गोपथ के द्वारा। गोपथ। और इसी कारण से इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। ठीक। इतना याद रखना है। इसमें 20 अध्याय है। इसमें 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। ठीक। इसमें 6000 मंत्र है। अच्छा, और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। उपनिषद लिया गया है। ठीक। इसका उपवेद है शिल्प वेद, जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके वेदों के बारे में। ठीक ना। जैसे कि उपनिषद। उपनिषद किसको बोलते हैं? उपनिषद उसको बोला जाता है जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित की जाती है, उसको उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद को ही वेदांत, वेदांत बोला जाता है, या फिर पाथ ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान की राह, ज्ञान की राह भी बोला जाता है उपनिषद को ही, पाथ ऑफ नॉलेज। और ये है कितना?
तो 108 उपनिषद है। अच्छा, कितना है ये बाद में बताएंगे। सेकंड है कि अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक किसको बोलते हैं? जो किताब जंगल में बैठकर लिखी गई है, जंगल में बैठकर लिखा जाने वाला जो किताब है उसको अरण्यक बोला गया है। फिर सेकंड, जंगल में बैठकर, इसमें इसमें लिख दीजिएगा गुरु के समीप, गुरु के समीप, और यह है जंगल में बैठकर लिखी गई किताब, लिखी गई किताब। ठीक, उसको अरण्यक बोलते हैं। वेदांग होता है इसका पार्ट। फिर चौथा वेद। पांचवा महापुराण, जो मेन मेन पुराण है वो कितने हैं? तो 18 हैं। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। उपनिषद कितने हैं? तो 108 हैं। ठीक, ये सब याद रखना है। उपनिषद किसको बोला जाता है? जो गुरु के पास बैठकर लिखा जाता है, गुरु के चरणों में बैठकर लिखा जाता है। ठीक, अब आता है कि ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तांडव ब्राह्मण। तांडव ब्राह्मण ये ऋग्वेद में है। नहीं नहीं, यजुर्वेद में, ये यजुर्वेद में है। उसके बाद फिर सबसे पुरानी स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। फिर सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, ठीक, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। फिर नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण। फिर सबसे पुराना जो दर्शांग है, सबसे पुराना दर्शांग है कौन सा? तो सांख्य, सांख्य दर्शन। ठीक, और कथा उपनिषद, एक जो उपनिषद है जो कि बातचीत, मतलब कि कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, कथावाचक। कथा उपनिषद कौन सा है? तो यह है कथा उपनिषद है, जो कि यम और नचिकेत के बीच जो बात हुई थी वो लिखा गया है कथा उपनिषद में। यम और नचिकेत की बातचीत लिखी हुई है कथा उपनिषद में। ठीक, इतना आपको याद करके चलना है। अब और एक चीज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। रिवर्स के नाम, कि वेदों में कौन से रिवर्स को किस नाम से हमें जिक्र मिलता है। तो पहला है सिंधु नदी।
सिंधु नदी को उसमें किस नाम से, मतलब कि इंडस रिवर को उसमें सिंधु नदी से जिक्र मिलता है। दूसरा है वितस्ता। वितस्ता वितस्ता किस रिवर का ये है, तो झेलम रिवर को वितस्ता बोला गया है। थर्ड में है अस्किनी। अस्किनी किस रिवर को बोला गया है, तो चेनाब को बोला गया है। फोर्थ पोरुसनी। पोरुसनी अभी हम लोग ये किए, किसका किसका लड़ाई हुआ था, तो वो विश्वामित्र जी और वो राजा जो थे, 10 राज्य युद्ध जो हुआ था पोरुसनी नदी के पास हुआ था। तो पोरुसनी नदी किसको बोलते हैं, तो रावी नदी को बोलते हैं। और वो राजा का क्या नाम था, तो राजा सुदास। इसमें भी दास आता है, और 10 राज्य, 10 कबीला मिलके जो टीम बनाया गया था विश्वामित्र के द्वारा, तो वो भी 10 राज्य, और इधर सुदास, राजा सुदास के बीच, तो वो हुआ था पोरुसनी नदी के पास। ठीक। पांचवा है बिपाशा। बिपाशा बोला गया है ब्यास नदी को, ब्यास रिवर को बिपाशा बोला गया है। फिर सतुद्री। सतुद्री बोला गया है सतलज को, सतलज को सतुद्री बोला गया है। ठीक। सातवां है दृष्टवती। दृष्टवती ये बोला गया है किस रिवर को, तो घग्गर रिवर को, घग्गर को दृष्टवती बोला गया है। फिर आठवां में है क्रूमू। क्रूमू रिवर, क्रूमू किसको बोला गया है, तो कुर्रम को बोला गया है, कुर्रम नदी को। नाइन्थ में है गोमल। गोमल बोला गया है गोमती रिवर को। तो ये सब इतना याद रखना है। भले ही लेक्चर हम छोटा बना रहे हैं, पर बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप लोग रिवीजन एकदम करते रहना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका यहीं पे वैदिक सभ्यता यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।